आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 27 अक्टूबर है। 27, 28 और 29 अक्टूबर को देश में कितना कुछ बदलेगा मौसम का मिजाज, आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार देखते हैं आंकड़े कि इस बार मानसून के बाद किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है बारिश का। तो बारिश की स्थिति ये है कि पूरे भारत में अभी 28% की कमी है। 28% एक बड़ा आंकड़ा है। और इस दौरान जहां देश में सामान्यतः 68 मिलीमीटर वर्षा होनी थी, वहां पर एक्चुअल रिकॉर्ड की गई है 49 मिलीमीटर। ये पूरे पैन इंडिया की स्थिति है। इसमें अगर हम कम और ज़्यादा वर्षा वाले रीजन देखें तो उत्तर भारत में लद्दाख में सामान्य से 48% कम बारिश हुई है। उत्तराखंड में 33% की कमी है। और इसके अलावा कमी मध्य प्रदेश में है 74% की। गुजरात में 91% कम वर्षा हुई है। महाराष्ट्र में 72%। तेलंगाना में 93% कम बारिश हुई है। बड़ा अंतर है। तेलंगाना में बिल्कुल भी निराश करने वाली स्थिति है। और क्योंकि यहाँ पर आंकड़ा वैसे अंतर तो कई जगहों पर है, लेकिन आंकड़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पर 87 मिलीमीटर बारिश आमतौर पर होती है, रिकॉर्ड की गई 6 मिलीमीटर। कर्नाटक में बहुत कम बारिश हुई है, 63% की कमी है। यहाँ पर 115 की जगह पर 42 मिलीमीटर मात्र वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 90% की कमी है आंध्र प्रदेश में, 134 की जगह पर मात्र 13.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। बड़ा अंतर है। ओवरऑल देखें तो ये जो समय है अक्टूबर का, इसमें जब मानसून लौट रहा होता है तो उस दौरान यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हो रही होती है, मध्य भारत में भी और साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन में। लेकिन इत्तेफाक कहें या फिर दुर्भाग्य कहें कि मानसून ने इस बार काफ़ी हिचकोले खाए हैं और काफ़ी परेशान किया है। कई स्टेज में जब फसलें थी तो साउथ पेनिनसुलर रीजन में कई राज्य ऐसे रहे जहां पर मानसून ने शुरुआत में जुलाई में बारिश दी, उसके बाद लगातार निष्ठुरता मानसून की दिखी है और वापसी में भी इसने बहुत कम बारिश दी है। तो इन 3 राज्यों में तो देखिए हालात बहुत ख़राब हैं। और तमिलनाडु में 41% की कमी है, 83% की कमी पुदुचेरी में है और उड़ीसा में भी 28% की कमी है। 49% कम बारिश हुई है छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में भी बारिश सामान्य से कम रिकॉर्ड की गई है। सामान्य से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र देखें तो लक्षद्वीप, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, गोवा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ये जो क्षेत्र हैं और हिमाचल प्रदेश, ये सामान्य वाले हैं। दिल्ली में सामान्य से 62% की कमी है। दिल्ली में भी आमतौर पर 12 मिलीमीटर वर्षा होती है अब तक, लेकिन रिकॉर्ड की गई 4.5 मिलीमीटर। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ WD कहें या फिर वापसी जाते समय मानसून ने बहुत कम भिगोया है दिल्ली को। और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र अब देखते हैं। जम्मू कश्मीर में 163% ज़्यादा बारिश हुई है। पंजाब में 214% ज़्यादा बारिश हुई है। बिहार में 68% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई। झारखंड में 91% और 32% ज़्यादा बारिश हुई है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, सिक्किम में 7%, 107% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो ये स्थिति अब तक है। और अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम, इसकी बात अगर हम करें तो आज 27 अक्टूबर है। 27 अक्टूबर को उत्तर भारत के भागों से थोड़ा दूर से होकर के एक WD गुजर रहा है। इसका अगर ये नीचे होता सिस्टम और इसका इंड्यूस सर्कुलेशन यहाँ पर होता तो ये पूरा जो रीजन WD से प्रभावित होता है, कश्मीर से लेकर के बिहार तक और कई बार पंजाब से लेकर के मध्य प्रदेश और गुजरात तक, तो इन सभी जगहों पर इसका असर पड़ सकता था। क्योंकि एक अच्छा मॉइस्चर सपोर्ट यहाँ पर पश्चिमी मध्य एशिया में देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल जो सिचुएशन है, ये जो क्लाउडिंग है ये आगे बढ़ेगी। पहाड़ों पर तो बिल्कुल भी एक्टिविटी की संभावना नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर मैदानी इलाकों में, राजस्थान और गुजरात के ऊपर ये बादल दिखाई देना शुरू होंगे दोपहर के बाद से। शाम के समय बादल बढ़ेंगे और जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन रीजन्स में कई जगहों पर काफ़ी घने बादल दिखाई देंगे और इन बादलों से आपको लग सकता है कि बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। शुष्क मौसम राजस्थान में भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो बादल आएंगे वो भ्रम आपको दे सकते हैं कुछ जगहों पर बारिश के लिए। तो हो सकता है थोड़ी बहुत वर्षा भी जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही और राजसमंद और आसपास के भागों के साथ साथ बीकानेर तक थोड़ी बहुत संभावना बूंदाबांदी की बन सकती है देर रात में आज या फिर कल सुबह के समय, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में कश्मीर से उत्तराखंड तक ड्राई वेदर रहेगा और इधर पूर्वोत्तर भारत में बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में थोड़ी बहुत रहेगी। सिक्किम में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के तटीय इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना है। इसके अलावा साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश बढ़ रही है। नॉर्थ ईस्ट मानसून आ गया है, इंतजार हो रहा है
मानसून से पहले मानसून जो था साउथ वेस्ट मानसून इसने निराश किया, उसके बाद जाते समय इसने निराश किया, उसके बाद मानसून जब चला गया, मानसून सीजन खत्म हो गया, अक्टूबर में भी बारिश में कमी रही। तो अब यहाँ पर सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव होगी। दोनों साइक्लोन जो बने थे बंगाल की खाड़ी अरब सागर पर, इनका प्रभाव खत्म हो गया है। धीरे धीरे उत्तर पूर्वी हवाएं यहाँ पर लगातार अपनी जगह बना रही हैं, सेट हो रही हैं और ये चलना शुरू होंगी। जैसे ही कंसिस्टेंसी इन हवाओं में बनती है और करंट इनमें बढ़ता है, मॉइस्चर बढ़ता है, वैसे ही बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ने लगेंगी। तो तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर और खासतौर पर नेल्लोर, मछलीपट्टनम और आसपास के भागों में, पुदुचेरी, चेन्नई में कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बाकी तमिलनाडु में आंतरिक इलाकों या तटीय क्षेत्रों में और केरल में, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर बारिश संभावित है। बाकी रायलसीमा और कर्नाटक, तेलंगाना यहाँ पर अभी इंतजार बना हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ठीक ठाक बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम कल की स्थिति देखते हैं 28 अक्टूबर की। तो 28 अक्टूबर को भी साउथ पेनिनसुलर रीजन में देखिए बारिश थोड़ा सा और इंक्रीज हो रही है। 28 अक्टूबर को न सिर्फ दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में बल्कि रायलसीमा क्षेत्र और तेलंगाना के कुछ भाग, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों में बारिश बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ गोवा में ड्राई वेदर। उत्तरी दिशा की हवाओं का असर इन भागों में तापमान में गिरावट के रूप में दिखाई देगा। आसमान साफ और मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। लेकिन जो नमी अरब सागर से उठ रही है उसके चलते थोड़े बहुत बादल मध्य भारत के भागों में और कुछ पश्चिमी भारत जैसा कि राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में संभावना है। तो वैसे ही कुछ बादल यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये बादल बारिश वाले नहीं होंगे। हाई और मीडियम क्लाउड होंगे जो सिर्फ धूप को रोकेंगे, बारिश नहीं देने वाले हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी उत्तरी दिशा की हवाओं की कंसिस्टेंसी कल थोड़ा बढ़ेगी। तो कल मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा गिर सकता है। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल बारिश में कमी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी, मध्य या पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश समेत इन सभी भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं और बढ़ जाएंगी। तो मौसम कल सुबह का और ठंडा हो सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड ड्राई वेदर पूरी तरह से यहाँ पर लगातार बना रहेगा। और बात करते हैं 29 अक्टूबर की। तो 29 अक्टूबर को भी क्योंकि WD ऊपर से निकल रहा है, कोई ज़्यादा असर नहीं होगा और मैदानी इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में, लेकिन कुछ भागों में मैदानी इलाकों में बादल परसों भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन शुष्क मौसम लगातार बरकरार रहेगा। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, तापमान में गिरावट होती रहेगी। जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर तापमान 3 डिग्री से भी नीचे जा सकता है और मिनिमम टेम्परेचर मैदानी इलाकों में भी 10-11 डिग्री पर कई जगहों पर पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में। तो तापमान में गिरावट होना अच्छी बात है, समय की ज़रूरत है और समय के हिसाब से मौसम चेंज हो रहा है। अगर इस समय सर्दी नहीं पड़ेगी तो लोग परेशान होंगे कि आखिर क्यों सर्दी नहीं पड़ रही है, क्या क्लाइमेट चेंज का असर है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सभी जगहों पर ड्राई वेदर। इधर देखिए तीसरे दिन आज जितनी बारिश दिख रही है कल उससे ज़्यादा और परसों उससे भी ज़्यादा, यानी कि साउथ पेनिनसुलर रीजन का नंबर आने वाला है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश का पूरा रीजन कवर होगा, तेलंगाना और कर्नाटक के साउथ और नॉर्थ पोर्शन में सभी जगहों पर, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन सभी जगहों पर अच्छी खासी बारिश की शुरुआत हो सकती है। कम से कम जहाँ पर ठीक ठाक बारिश होती है वहाँ तो होनी चाहिए और जहाँ पर नहीं होती वहाँ पर इंतजार WD का अभी बना रहेगा। अगला WD जल्द आने वाला है, नवंबर की शुरुआत में बताएंगे आपको कब बारिश, कहाँ बारिश होगी। बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।